गाइस, हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था पैकेजेस और इंटरफेसेस के बारे में, काफ़ी डिस्कशन भी किया था। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैथ एंड स्कैनर क्लास इन जावा। दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं हमारी जावा की एंड दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैनर की एंड देन वी विल टॉक अबाउट मैथ क्लास। फाइन। तो अगर हम इसको देखें, जावा में जो वेज हैं टू रीड द इनपुट फ्रॉम कंसोल, तो जावा में 3 तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द कंसोल या फिर दैट इज़ द यूज़र। तो हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं हमारे कंपाइलर से, हमारे यूज़र के थ्रू, उसके 3 तरीके होते हैं, राइट। तो पहला तरीका होता है इज़ यूजिंग योर बफर रीडर क्लास, सेकेंड इज़ यूजिंग योर स्कैनर क्लास एंड द थर्ड वन इज़ यूजिंग द कंसोल क्लास। तो 3 तरीके क्या हैं इंपॉर्टेंट हमारे? बफर्ड रीडर क्लास, ये हमारे java.io के अंदर होता है, इनपुट आउटपुट। अगर स्कैनर क्लास की बात करें सो दैट इज़ इन आर java.util। एंड अगर मैं कंसोल क्लास की बात करूँ, वो भी किसी स्पेसिफिक अपने पैकेज के अंदर होगा। तो बेसिकली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हमारा एक बफर रीडर होता है और स्कैनर होता है। बफर हम अधिकतर स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और स्कैनर हम ऑलमोस्ट हर एक टाइप का इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे स्कैनर क्लास के बारे में। नाउ लुक एट दिस टेबल, जहाँ पे जो हमारी जावा लाइब्रेरी है उसको कैटेगराइज किया गया है। तो जावा की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जो एपीआई होता है हमारा, राइट। बहुत सारे पैकेजेस हो गए अलग अलग, जैसे java.lang, java.util, java.net, java.awt। और हर पैकेज के अंदर उनकी स्पेसिफिक क्लासेस भी हैं। लाइक अगर मैं इनकी देखूं, जैसे java.lang में मैथ क्लास हो गई, सिस्टम हो गया, यूटिल के अंदर स्टैक हो गया, स्कैनर हो गया, नेट में यूआरएल, सॉकेट, AWT में पैनल, बटन। तो मतलब हर एक पैकेज के अंदर उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस भी हैं। और मैंने क्या कहा था कि आज हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? मैथ और स्कैनर क्लास की। तो स्कैनर हमारे किस पैकेज के अंदर आता है? java.util। तो अगर मुझे स्कैनर क्लास यूज़ करनी है, मुझे कौन सा पैकेज इन्वोक करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स util। मुझे java.util को इन्वोक करना पड़ेगा फॉर यूजिंग माई स्कैनर क्लास, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, इन्वोक आपको करना पड़ता है अपना पैकेज एंड तभी आपको उसके अंदर की क्लास मिल पाएगी। एंड लेट मी टेल यू, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि java.lang इज़ अ पैकेज दैट इज़ इन्वोक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। आपको उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी जावा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको उसको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भी बुलाओगे तब भी आप उसकी सारी क्लासेस, ये जितनी भी हैं lang के अंदर, वो आप सारी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये अलग अलग यूजेस भी हैं हर पैकेज का, आप रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे जावा लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन की। व्हाट एक्चुअली इज़ अ क्लासिफिकेशन, उसकी अगर हम बात करें तो जावा क्लास लाइब्रेरी में हमारे अलग अलग पैकेजेस थे, जैसे अभी हमने आगे देखा, एप्लेट हो गया, लैंग हो गया, यूटिल, आईओ, नेट। उसमें से java.util की हम स्कैनर क्लास की बात कर रहे हैं। एक सिंपल फ्लो चार्ट है इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो आज हम स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अब स्कैनर क्लास को हम बुलाते कैसे हैं, स्कैनर यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए इस पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। जब भी मुझे स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, व्हाट विल आई डू? स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए मुझे कौन सा पैकेज इन्वोक करना पड़ेगा? java.util। फाइन। अब util पैकेज को इन्वोक तो कर लिया, बट अंदर की जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, डिस्क्राइब की है, उसको समझते हैं। मुझे कोई स्कैनर बनाना है। स्कैनर क्या होता है? नॉर्मल सेंस में स्कैनर ऐसी चीज़ है जो स्कैन करता है चीज़ों को। तो जावा में जो स्कैनर होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट। लाइक हम उससे मांगते हैं स्कैनर से कि मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड करो, और वो वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? यूज़र। मतलब मैं खुद प्रोवाइड करूँगी, मतलब मैं यूज़र हूँ, मैं एक वैल्यू प्रोवाइड करूँगी जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा सिस्टम है, वो मुझसे किसके थ्रू मांग रहा है? स्कैनर के थ्रू। मतलब स्कैनर जो होता है वो कंपाइलर से कहता है कि यूज़र से कुछ इनपुट मांगो। स्कैनर टेल्स द कंपाइलर
टू आस्क द यूज़र टू गिव सम इनपुट। स्कैनर कहता है कंपाइलर से कि यूज़र से कोई इनपुट मांगो इन सिंपल वर्ड्स। सो हम लिखने का तरीका ये होता है, हम कैसे लिखते हैं इसे, फोकस ऑन इट। हम लिखते हैं, लेट मी चेंज द इंक, हम लिखेंगे स्कैनर एस। ध्यान से देखना, जो ये मैंने स्कैनर लिखा है ये मेरी क्लास है, स्कैनर क्लास होती है जावा द ट्यूटोरियल पैकेज में। एस जो है ये मैंने अपने स्कैनर को नाम दिया है, आई हैव गिवन द नेम टू माई स्कैनर या माई क्लास एज एस। ये मैंने क्या यूज़ किया है, दिस इज़ माई असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करता वैल्यूज़। जो न्यू है ऑपरेटर, मैंने न्यू ऑपरेटर का आपको वो भी बताया था, यूज़ बताया था कि इट इज़ यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है। सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैंने प्रोसेस किया ना, दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटिएशन। इंस्टेंटिएशन क्या होती है, इंस्टेंस क्रिएट करना। मतलब कि इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और किसका क्रिएट कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास है मेरी, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। और उसके बाद में हम स्कैनर लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी ही पड़ती है, दिस इज़ अ कंपलसरी स्टेटमेंट। इसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको स्कैनर बुलाना है, यू हैव टू राइट दिस। अगेन लेट मी टेल यू आपको क्या लिखना पड़ता है। मैंने लिखा स्कैनर, मैं स्कैनर को कुछ भी नाम दे सकती हूँ, आई कैन राइट एस सी, आई कैन राइट एनीथिंग। न्यू कीवर्ड मुझे लिखना होगा। फिर जो स्कैनर का एस है, ध्यान देना ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। मैं ऐसा बता रही हूँ क्यों, आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कैपिटल करने के लिए कह रही हूँ। ये न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट इन एंड अगेन अ सेमीकोलन। सो जो पूरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, दिस इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको ऐसे करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे कुछ स्कैनर के मेथड्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी क्लास होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा उनके फंक्शंस होते हैं, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्कैनर मेरी क्या है, क्लास। स्कैनर इज़ माई क्लास। तो उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, फंक्शंस का दूसरा नाम क्या होता है, मेथड्स। तो मेरी जो स्कैनर क्लास है उसके जो फंक्शंस या जो मेथड्स हैं, हम उनका कुछ डिस्कशन करते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसी टाइप ऑफ चीज़ होती है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे नेम्स हैं, ये सारे तरीके होते हैं। आपके कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, आपका इंट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, डबल है, फ्लोट है, ठीक है, बूलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया एंड सो ऑन। कितने सारे होते हैं, राइट। जितने भी पढ़े थे हमने, टोटल 8 होता है ना, क्या, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, है ना, बाइट, देन इट्स योर डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। तो हमारे 8 टाइप के होते हैं। तो इन 8 टाइप के लिए तो होता ही है, साथ में हमारा स्ट्रिंग्स के लिए भी एक मेथड होता है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जिसको मैंने कहा था ना डबल कोट के अंदर लिखते हैं, हम कुछ भी अंदर चीज़ लिखना है वो डबल कोट के अंदर होती है, और कैरेक्टर में क्या होता है, एक सिंगल कोट के अंदर। तो हर एक चीज़ के लिए एक मेथड होता है। अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट इंटीजर, राइट। तो जो हम लिखते हैं दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग है। जैसे मैंने नेक्स्ट इंटीजर लिखा तो मैंने नेक्स्ट लिखा, देन इंटीजर। तो इंटीजर का आई मैंने कैपिटल लिखा है। मैंने आपको बताया भी था कि कैपिटल लिखना पड़ता है, बिकॉज आपको इस पे ध्यान देना है कि जैसे मैंने स्कैनर का एस कैपिटल लिखा था, यहाँ पे भी आपको आई कैपिटल लिखना है। इसीलिए देखो डबल में भी डी कैपिटल है, फ्लोट में एफ, एल, लॉन्ग में एल, शॉर्ट में एस। तो जो आपके इंटीजर डेटा टाइप है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के जितने भी थे, उन सब के लिए आप क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। जो फ्लोट का है वो फ्लोट वैल्यू मांगेगा, जो लॉन्ग का है वो लॉन्ग मांगेगा, जो शॉर्ट का है वो शॉर्ट मांगेगा, डबल है डबल मांगेगा। तो इस तरीके से इन सब के लिखते हैं। बट जो आपका कैरेक्टर टाइप या जो स्ट्रिंग होते हैं, जो वर्ड अल्फ़ाबेटिकल चीज़ों के लिए होता है, उसके दो अलग तरीके होते हैं। मैं भी आपको समझाती हूँ। उससे पहले ये समझो कि हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं और यह प्रोसेस फॉलो कैसे होती है, उसको समझो। मैंने लिखा इंट,
अगर मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, आई एम गोइंग टू राइट इंट. इंट क्या होता है? मेरा डेटा टाइप. उसके बाद में मैंने एक वेरिएबल आई लिखा. व्हाट इज़ इट? अ वेरिएबल इज इक्वल टू इज माई असाइनमेंट ऑपरेटर. तो जब भी मुझे स्कैनर से कोई इनपुट लेना होता है, आई हैव टू राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस. मैंने क्या लिखा है इसमें? इंटीजर आई इज इक्वल टू एस. एस मेरा स्कैनर का नाम है. जैसे मैंने लिखा था ना, स्कैनर एस इज इक्वल टू सॉरी न्यू स्कैनर ऐसे करके लिखा था मैंने, और उसके अंदर system.in लिखा था, जो भी स्टेटमेंट थी. तो एस क्या था? मेरे स्कैनर का नाम था. मेरे स्कैनर जो क्लास था उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया उसका नाम था. तो वही एस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. डॉट ऑपरेटर लगाया है मैंने, ये मेरे स्कैनर का नाम था. और नेक्स्ट इंटीजर, ये मेरा स्कैनर का मेथड है. दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ स्कैनर. अब मैंने क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि मैं एक इंटीजर आई को पहले यहाँ पे क्या किया? डिक्लेयर. अब उसमें मैं अपने स्कैनर से नेक्स्ट इंटीजर मांग रही हूँ. दैट मीन्स आई एम आस्किंग माई यूज़र टू प्रोवाइड मी विद एन इंटीजर वैल्यू. मैं अपने यूज़र से कह रही हूँ कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करो. तो मैंने नेक्स्ट इंटीजर लिखा. अच्छा बताओ, अगर मुझे डबल लिखना होता तो मैं क्या लिखती? राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड राइट डबल. सपोज करो बी वेरिएबल में मैं ले रही हूँ, और मैं लिख दूँगी एस, मेरे स्कैनर का नाम है, डॉट नेक्स्ट. नेक्स्ट के बाद मैं क्या लिखूँगी? डबल. मैं ऐसे लिखूँगी. ठीक है? डबल का डी कैपिटल, यहाँ पे डबल का डी छोटा. ध्यान रखना, आई छोटा है, यहाँ पे आई बड़ा वाला है. फाइन. तो इस तरीके से आप डबल के लिए लिखते हो. अब ये सब तो आप समझोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं. अब अगर आप मेन चीज़ समझो, लाइक we have some space to write it. ओके. तो अगर मुझे कैरेक्टर की मैं बात करी थी ना, अगर मुझे कोई कैरेक्टर इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या मैं ऐसे लिखूँगी? नेक्स्ट कैर? ऑफ कोर्स नॉट. अब ऐसा क्यों? उसको समझो. कैरेक्टर जो होता है उसके लिए आप कैर नहीं यूज़ करते. ये जो सिस्टम यूज़र थे जावा के, जिन्होंने जावा क्रिएट की थी, उन्होंने ही ये मेथड बनाया था कि आप ऐसे करके नहीं लिख सकते हो. इसलिए आपको कैरेक्टर के लिए लिखना पड़ता है नेक्स्ट और ब्रैकेट. मतलब जैसे इंटीजर लिखा है उस इंटीजर को गायब कर दो, सिर्फ ब्रैकेट लगा दो. तो एक कैरेक्टर लेना है या कोई एक वर्ड लेना है, एक वर्ड जिसमें कोई स्पेस ना हो, नो स्पेस इन बिटवीन, कोई भी स्पेस नहीं हो, तो वो वर्ड हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट. बट अगर मैं वही बात करूँ कि मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, आई वॉन्ट अ स्ट्रिंग, तो मैं स्ट्रिंग के लिए क्या करूँगी? आई हैव टू राइट नेक्स्ट लाइन. लाइन, क्योंकि मैं एक लाइन या दो से ज़्यादा वर्ड अगर लेती हूँ, एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, 2 3 जितने भी लिए, तो उसके लिए मुझे लाइन लिखना पड़ेगा. दैट इज़ फॉर स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स वो होती हैं जो डबल कोट के अंदर होती हैं, कैरेक्टर वो होते हैं जो सिंगल कोट के अंदर होते हैं. ठीक है? तो ये डिफरेंस है. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी था आपका कि जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, वो रिटर्न करता है एक वर्ड, और जो नेक्स्ट लाइन है वो रिटर्न करता है नेक्स्ट मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग वैल्यू. मतलब मल्टीपल वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स के लिए आप नेक्स्ट लाइन लिखते हो. एक चाहिए तो नेक्स्ट, मोर देन वन तो नेक्स्ट लाइन. फाइन. नाउ दिस इज़ द होल प्रोसीजर, जिस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो. जो मैंने अभी कहा, जो पूरा समझाया, उसको कहने का मतलब यही था कि import java.util.scanner लिखा. मेरे को java.util के अंदर है मेरी स्कैनर क्लास, तो मैं java.util को import किया, इन्वोक किया, और मैंने डॉट स्कैनर लिख दिया क्योंकि भाई मुझे स्कैनर क्लास यूज़ करनी है. आई एम नॉट बीइंग ग्रीडी. मैं डॉट एस्ट्रिक नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे सारी क्लासेस नहीं चाहिए. आई वांट अ स्कैनर क्लास ओनली. सिर्फ स्कैनर क्लास से मतलब था, तो मैंने डॉट स्कैनर लिख दिया. अगर मुझे सारी क्लासेस चाहिए होती तो मैं क्या लिखती? आई वुड हैव रिटन java.util डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन. तब मुझे ये लिखना पड़ता. ठीक है? नाउ फिर मैंने लिखा है पब्लिक क्लास. ये मेरी क्लास का नेम हो गया. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वही नॉर्मल हो गया. देन इस पर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा? स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in. ये स्टेटमेंट आप लिख दो, रट्टा मार लो चाहे कुछ मार लो. एक तरीका यही है कि क्लास का नेम होता है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम होता है, और इंस्टेंशिएट करो, इसलिए न्यू कीवर्ड यूज़ हुआ है. आफ्टर दैट
हम प्रिंट करवा रहे हैं कि हम एक फर्स्ट नंबर इनपुट करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर वैल्यूज़ को डिक्लेयर भी किया है। नेक्स्ट मैंने ये जो लाइन लिखी है, अब यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैंने int num1 इज़ इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंटीजर क्यों नहीं लिखा। दोनों एक ही बात हैं, जो ये स्टेटमेंट भी लिखी हैं दोनों कंबाइन करके, या फिर जो ये स्टेटमेंट मैंने अकेले लिखी है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने डिक्लेयर पहले कर दिया, इनिशियलाइज मैंने बाद में कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ही बार में इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज कैसे किया है, स्कैनर ने एक इंटीजर वैल्यू आपकी यूज़र से मांग के आपके नंबर 1 के अंदर स्टोर कर दी है। और जब नेक्स्ट इंटीजर प्रिंट करना है तो आप इनपुट अपने कीबोर्ड से लोगे, नंबर 1 आपने यहाँ पे ऐसे करके यूज़र से ले लिया, एंड फाइनली यू आर प्रिंटिंग द सम ऑफ दीज टू numbers using your scanner class. So this is the method जिस तरीके से आप स्कैनर को इम्प्लीमेंट करते हो, यूज़ करते हो। फाइन, अब ये एक एग्जांपल देखो, एंड इसमें जो क्रॉस है आपको गेस करना है कि क्यों है, लाइक गलती क्या है इसमें। मैंने अभी पढ़ाते टाइम भी आपको बताया कि ऐसा क्यों था। देखो, import java.util आ रहा है, ठीक, वही क्लास ले ली, स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया, स्कैनर भी हमने इनपुट किया। इस बार मेरे स्कैनर का नाम क्या है, SCN। फिर मैंने इंटीजर A लिया, मैंने SCN डॉट नेक्स्ट इंट लिखा। फिर मैंने लॉन्ग इंटीजर वैल्यू ली B, उसमें मैंने नेक्स्ट लॉन्ग मांग ली, ये भी सही है। C मांगा, मैंने नेक्स्ट डबल यूज़ कर लिया। फ्लोट लिया, मैंने फ्लोट यूज़ कर लिया। शॉर्ट लिया, मैंने शॉर्ट ले लिया। बूलियन लिया, मैंने नेक्स्ट बूलियन यूज़ किया। बूलियन का B यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे B कैपिटल है, अगेन ध्यान देना है। अब गलती कहाँ आ रही है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एरर देखो इस लाइन में शो कर रहा है, मतलब जो आपका कंपाइलर है ना, जब आप प्रोग्राम अपना कंपाइल करते हो तो उसके बाद में एरर्स दिखते हैं ना, तो ये वाला कंपाइलर जो है वो एरर दिखा रहा है कि 15th नंबर वाली लाइन में है। तो इसमें एरर क्या है, देखो कैर, ठीक है, कैर जी हमने लिया, डिक्लेयर कर लिया एक वेरिएबल जिसमें कैरेक्टर डेटा टाइप है, हमारे स्कैनर का नाम भी सही है, डॉट ऑपरेटर भी सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैर यूज़ है। मैंने कहा था कि कैरेक्टर के लिए आपको कैर नहीं लिखना होता है, आपको क्या लिखना होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स। सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ कि मेरा कैरेक्टर CH इज़ इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट के बाद सिर्फ ब्रैकेट लिखे हैं, ये मेरा करेक्ट हो जाता। और वहीं अगर मुझे स्ट्रिंग के लिए भी इनपुट करना था, आगे हर टाइप का हो गया, सिर्फ स्ट्रिंग रह गया था ना, मैंने स्ट्रिंग का भी एक एग्जांपल दिया है। स्ट्रिंग होता तो आप स्ट्रिंग लिखते, देन str आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, और उसके बाद में SCN मेरे स्कैनर का नाम डॉट नेक्स्ट लाइन क्यों यूज़ करते हैं, फॉर स्ट्रिंग्स, या फिर मोर देन 1 वर्ड जिसमें स्पेसेस आती हैं, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। फाइन, सो ओवरऑल आज आपने जितनी भी टाइप्स पढ़ी उसमें मैंने आपसे कहा कि आपको जब भी इनपुट लेना हो, यू कैन हैव 3 मेथड्स टू हैव योर इनपुट के लेने के लिए आपके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका आपका क्या है, यूजिंग योर मेन फंक्शन, जिसमें आप मेन फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, वट एवर द एग्जाम्पल यू कैन टेक, मेन फंक्शन के अंदर आप लेते हो। स्कैनर क्लास के लिए आप स्कैनर SC जो भी स्टेटमेंट लगती है आपकी लिख रहे हो। और तीसरा बफर रीडर क्लास है, वो सिर्फ आपकी स्ट्रिंग्स के लिए होती है। जब मैं स्ट्रिंग्स चैप्टर पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये भी बता दूँगी कि कैसे यूज़ करते हैं बफर रीडर क्लास। और चौथा जो होता है वो कंसोल क्लास भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको ये 3 मेथड्स आते हैं, ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम मैथ्स क्लास के बारे में बात करेंगे। हमारे जावा की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर java.lang package. So let's meet again. Thank you. Bye bye.